हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसका 22nd प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू फॉर द गिवन 2-डायमेंशनल व्यू यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है उसमें दो व्यू दिए हैं, एक है फ्रंट व्यू और दूसरा है टॉप व्यू। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, ऐसे में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इनमें से कौन सा होगा वो आपको पहचानते आना चाहिए। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में हमेशा फ्रंट व्यू नीचे बनता है और टॉप व्यू ऊपर बनता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दो व्यू दिए हैं उसमें से जो नीचे का व्यू है वो फ्रंट व्यू है और जो ऊपर का व्यू है वो टॉप व्यू है। और ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू का यूज करके हमें 3-डायमेंशनल व्यू यानी आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। तो चलो फाइनली ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आइसोमेट्रिक एक्सिस में हमें 3 एक्सिस ड्रॉ करना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये देखिए हमने आइसोमेट्रिक एक्सिस बना लिए हैं और अब ये आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच में हमें 3-डायमेंशनल व्यू यानी ही आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना है। लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करते समय सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि फ्रंट व्यू जो आप बनाओगे वो आप एक्स वाई प्लेन में बनाओगे या वाई जेड प्लेन में बनाओगे। ये आप सबसे पहले डिसाइड करो, क्योंकि सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सा व्यू कौन से साइड में ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया है, नीचे का फ्रंट व्यू ऊपर का टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से देख के बनाएंगे, इट मींस हम वाई जेड प्लेन में फ्रंट व्यू बनाएंगे। अगर वाई जेड प्लेन में इट मींस लेफ्ट साइड से देख के अगर आप फ्रंट व्यू बनाओगे तो एजेस काफी अच्छे दिखाई देंगे और जो कर्व है, जो सेमी सर्कुलर कर्व है वो भी काफी अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू का बेस और हाइट क्या है वो चेक करो। तो फ्रंट व्यू का बेस हो जाएगा ये 60 + 24, तो ये हो जाएगा 84 और हाइट हो जाएगा देखो 21 + 6 + 21, तो ये हो जाएगा 48। तो ये देखिए हम 84/48 का यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे लेफ्ट साइड में। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिए 84, देखो इधर हमने 84 लिए और हाइट में हमने 48 ले लिए। तो एक रेक्टेंगल बन गया, ये आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बन चुका है। और अब राइट साइड में अगर चले एक्स वाई प्लेन में, तो राइट साइड में हमें टॉप व्यू का हाइट ले लेना है। टॉप व्यू का हाइट दिया है 42, तो ये देखिए लेफ्ट साइड में हमने टॉप व्यू का हाइट लिया है। देखो यहाँ पे हमने 42 mm लिया है जो कि टॉप व्यू का हाइट है और हाइट में कितना है वाई एक्सिस के अलोंग वो है 48। तो ये हमने अब क्या करना है, ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू जेड एक्सिस और ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ऊपर भी एक आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये देखिए फाइनली एक 3-डायमेंशनल बॉक्स यहाँ पे बन के तैयार है। और अब जो फ्रंट व्यू है वो हमें ये फ्रंट पैनल में ड्रॉ करना है। तो अगर आप चेक करेंगे तो ऊपर से ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट है और नीचे से ये लाइन भी स्ट्रेट है और फिर राइट साइड में ऐसा सेमी सर्कुलर है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से स्ट्रेट 60 mm और ऊपर से भी स्ट्रेट 60 mm ले लेंगे और राइट साइड में हम जगह छोड़ देंगे सेमी सर्कल के लिए। और लेफ्ट साइड में देखिए ऐसा 21, 6, 21 वो जो स्लॉट है 6 का वो हम छोड़ के बाकी वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। और ये अब हम ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब आपको ड्राइंग बुक में ये ड्रॉ करते समय जो हम ब्लैक पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको ड्राइंग बुक में डार्क पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करना है और जो हम रेड कलर के पेन से ड्रॉ कर रहे हैं वो आपको फेंट पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में हमने 21, 6, 21 ये हमने पहले शो किए और अब नीचे से ये देखिए ये हमने 60 mm का एक लाइन ड्रॉ किए डार्क और ऊपर में भी हम 60 mm का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम जगह छोड़ देंगे क्योंकि सेमी सर्कल राइट साइड में बनने वाला है। ये देखिए ये हमने 60 mm ऊपर नीचे और इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और ये देखिए अगर आप टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू में भी हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, बीच में स्लॉट है। ठीक है, वो स्लॉट को फिलहाल छोड़ दो, लेफ्ट साइड में हम रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, और ऊपर से देख के स्लॉट बनेगा ये कंफर्म है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये ऊपर से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और ये सीधा हम डार्क बना देंगे। हमें पता है कि ये रेक्टेंगल बनने वाला है, लेकिन रेक्टेंगल आपको पूरा ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर की साइड का रेक्टेंगल जो है वो आपको डार्क करना है और जो नीचे का साइड का जो रेक्टेंगल है उसको वहाँ पे आपको जगह छोड़ देना है क्योंकि वहाँ पे सेमी सर्कुलर बनेगा। तो सेमी सर्कुलर पार्ट वहाँ पे एज ए रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो ये देखिए ऊपर से 60 mm हमने ले लिए स्ट्रेट लाइन और ये भी 60 mm है और इस तरह से हमने फ्रंट जो पार्ट है वो हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे सेमी सर्कुलर पार्ट बनने वाला है। ये जो सेमी सर्कल है वो यहाँ पे बनने वाला है तो वो हम बनाएंगे। तो सेमी सर्कल का डायमीटर है 48, तो हम क्या करेंगे, ये कंपास में 48 का हाफ 24 mm ये हमने कंपास में ले लिए। कंपास का सेंटर हम ये पॉइंट पे रखेंगे जहां हमने 60 mm तक लाइन ड्रॉ किए थे
और उसको हम ये देखिए ये 24 mm हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे 24 mm का आर्क यहाँ पे कट करेंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे 48 mm बाय 48 mm का एक स्क्वायर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। स्क्वायर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें उसमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और सेमी सर्कल का डायमीटर 48 mm है, इसलिए हम 48 बाय 48 का यहाँ पे स्क्वायर तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए वाई एक्सिस को एक्जैक्टली पैरेलल जो हमने 24 mm के जो दो आर्क बनाए थे उसको हमने ज्वाइन कर दिए। तो ये देखिए 48 बाय 48 का स्क्वायर बन गया। और अब हम इसका यूज करके यहाँ सेमी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले ये जो स्क्वायर बनाए हैं उसमें एक लॉन्गर डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ड्रॉ कर लिए और अब ये साइड का मिड पॉइंट जैसे है वैसे ये साइड का भी हम मिड पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। मिड पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये देखिए ये हमने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिए और अब हमें क्या करना है, ये कॉर्नर से ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर से। तो हम ये कॉर्नर से ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे इसके पहले ऑलरेडी आइसोमेट्रिक सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाए थे, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। सर्कल ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये इतना लेंथ आपको कंपास में ले लेना है और कंपास का सेंटर जो है एक कॉर्नर पे रखते हुए आपको यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। और अब यहाँ से लेके इतना लेंथ आपको कंपास में ले लेना है और इसको इधर ऐसे टर्न करते हुए आपको छोटा सा पार्ट वो सर्कल का कंप्लीट करना है। तो ये देखिए फाइनली सेमी सर्कल यहाँ बन के तैयार है। जो फ्रंट व्यू में जो सेमी सर्कल दिया था वो हमने बना लिए हैं। ठीक है, और अब जैसे सेमी सर्कल आपने फ्रंट पैनल में बनाए बिल्कुल वैसा ही सेमी सर्कल आपको बैक पैनल में पीछे में भी ड्रॉ करना है। बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन रहेगा। ये देखिए 48 बाय 48 का स्क्वायर जैसे बनाए थे आगे वैसे ही हमने पीछे भी ड्रॉ कर लिया है 48 बाय 48 का स्क्वायर। और अब इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये देखिए जैसे हमने इधर मिड पॉइंट लिए थे वर्टिकल साइड का वैसे पीछे भी हम मिड पॉइंट लेंगे और ये सेंटर से ये देखिए ये हम अपोजिट मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ये देखो हमने पीछे का सेमी सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, लेकिन अब ये जो नीचे वाला है वो नीचे वाला पहले फेंट हमें ड्रॉ करना है क्योंकि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये देखिए ये हमने कर्व थोड़ा सा फेंट बना लिए और अब दोनों कर्व के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये देखिए ये स्केल हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले लिए और जो दोनों नीचे के जो कर्व है उसके ऊपर हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है और ये अब हम डार्क बना देंगे। पीछे वाला जो नीचे का कर्व था वो हमने पहले फेंट बनाए थे क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये टेंजेंट ड्रॉ करते समय गलती करते हैं और ये हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहिए क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ है इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिए और अब जो पीछे का जो कर्व है जो कर्व हमें दिखाई दे रहा है उसको हम डार्क बना देंगे। तो फाइनली फ्रंट व्यू में जो सेमी सर्कल था वो पूरा बन के यहाँ पे तैयार है। फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों में हमने बना लिए, लेकिन फ्रंट व्यू कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। टॉप व्यू का जो बाहर का जो आउटर जो रेक्टेंगल था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टॉप व्यू में जो एक स्लॉट है स्क्वायर स्लॉट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो हम बाद में बनाएंगे। लेकिन पहले ये सर्कुलर स्लॉट बना लेते हैं। देखो फ्रंट व्यू में एक सर्कुलर स्लॉट भी है, वो सर्कुलर स्लॉट हमें ड्रॉ करना है। तो सर्कुलर स्लॉट जो सर्कल है वो सर्कल का डायमीटर यहाँ पे दिया है 20 mm। तो हम एक काम करेंगे, ये सबसे पहले ये सर्कल का सेंटर हम मार्क करेंगे। तो ये जो 60 mm की जो हमने लाइन बनाए थे, देखो ये 60 mm, ठीक है, यहाँ से देखो हमने पीछे से जो 60 mm लिए थे आगे की तरफ वो दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए ये एक हम लाइन बना देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से 60 mm छूटा है और राइट साइड से 24 mm छूटा है। देखो ये जो लाइन है ये लाइन हमने ड्रॉ किया है 60 mm लेफ्ट साइड से छूट के। और अब जो लाइन हमने बनाया है उसका सेंटर ले लेंगे। तो सेंटर आएगा 24 mm पे क्योंकि हाइट टोटल 48 mm है, तो उसका जो सेंटर है वो 24 mm पे आएगा। तो ये हमने सेंटर ले लिए और अब क्या करेंगे, ये सेंटर पे हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है 20 mm डायमीटर का। तो ये सेंटर पे अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको क्या करना है, ये सेंटर पे सबसे पहले आपको जेड एक्सिस को पैरेलल, देखो जेड एक्सिस को पैरेलल ये सेंटर से हम एक पहले लाइन बना देंगे जेड एक्सिस को पैरेलल और यहाँ पे 10 mm राइट साइड में, 10 mm लेफ्ट साइड में, 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे, ऐसे चारों तरफ 10 mm लेके आपको यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए ये हम ऊपर नीचे राइट लेफ्ट दोनों हमने चारों साइड में 10 mm ले लिया है और अब हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर बना देंगे। देखो हमने स्क्वायर बना दिए और ये 20 बाय 20 का स्क्वायर बन के तैयार है। और अब इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो ये देखिए ये हम सर्कल बना रहे, तो ये हमने सर्कल बना दिए। ये सर्कल में जो लेफ्ट साइड का छोटा सा पार्ट है वो हमने खुला छोड़ दिए क्योंकि इधर हमें एक स्लॉट ड्रॉ करना है। क्योंकि देखो ये फ्रंट व्यू में आपको एक स्लॉट दिखाई दे रहा है, छोटा सा एक 6 mm का स्लॉट दिखाई दे रहा है जो सर्कल से होके गुजरता है। तो वो हमने छोटा सा पार्ट वहाँ पे छोड़ दिए थे। अब
जो 6 mm का जो गैप था उसका यूज़ करके हम यहाँ पे एक स्लॉट बना देंगे। ये देखिए, ये ऊपर का एज, ये जो स्लॉट है, स्लॉट का ऊपर का एज और स्लॉट का नीचे का एज, तो ये दोनों को हमें वो जो सर्कल हमने बनाए थे वो सर्कल में हमें जोड़ना है। ठीक है, इसलिए हमने सर्कल में छोटा सा गैप छोड़ दिए थे। तो ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं। तो ये हमने स्लॉट बना लिया। अब ये स्लॉट अंदर की तरफ यहाँ पे गया है, ये स्लॉट पूरा अंदर गया है। तो अंदर अगर गया है तो उसके एजेस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये हमने पूरा फाइनली जो स्लॉट है वो हमने बना लिए और फाइनली फ्रंट व्यू यहाँ पे पूरा बन के तैयार है। फ्रंट व्यू पूरा बन के तैयार है। और अब टॉप व्यू की बारी। तो चलो अब टॉप व्यू हम ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू का रेक्टेंगल तो बन चुका है, लेकिन जो बीच वाला जो स्क्वायर है वो अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है, तो वो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो देखो 14 mm, देखो लेफ्ट साइड से 14 mm छूटा है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऊपर के कॉर्नर से, सबसे ऊपर के कॉर्नर से 14 mm का लेंथ हम छोड़ देंगे। देखो ये हमने 14 mm पे एक पॉइंट ले लिए और अब देखिए ये पीछे वाले एज को पैरेलल हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिए। ये 14 mm दूर है ऊपर के एज से, वो 14 mm ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसा 14 mm दूर हमने यहाँ पे ले लिए। और अब देखिए विड्थ में यहाँ पे 11 mm, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 11 mm छोड़ के बीच में 20 mm यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखो, इधर से 11 mm और उधर से 11 mm छोड़ के बीच में हमने 20 mm यहाँ पे ले लिया है। और अब यहाँ पे स्क्वायर बना देंगे पैरेलल टू एक्स एंड जेड एक्सिस। तो ये स्क्वायर बन के तैयार है। ये देखिए, ये स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर स्लॉट है। तो अगर ये स्लॉट है तो उसका डेप्थ हमें शो करना पड़ेगा, वो कितना गहरा है। तो वो पूरा आर पार गया है। तो ये देखिए फाइनली हमने स्लॉट बना लिया और टॉप व्यू यहाँ पे बनके तैयार है। तो देखिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू में जो कुछ भी दिया था वो हमने सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अगर आप यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन था उसमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में कुछ जो लाइनें हैं वो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिए थे। जो डॉटेड लाइन है उसको हिडन लाइन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो पार्ट है वो आपको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो आपको अलग से यहाँ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर स्लॉट है उसकी एजेस जो है वो हिडन एजेस है और जो स्क्वायर स्लॉट है उसके भी एजेस जो है वो हिडन एजेस है। जो हमने यहाँ पे जो स्लॉट ड्रॉ किया है वो उसी के एजेस है वो। ठीक है, तो फाइनली क्वेश्चन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमने सॉल्यूशन बना दिए। हमने यहाँ पे कुछ डायमेंशंस भी लिखे हैं, पूरे डायमेंशंस नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ डायमेंशंस लिखे हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पूरे डायमेंशन शो करना है। तो फाइनली गिवन 2 डायमेंशनल व्यू का हमें सॉल्यूशन ड्रॉ करना था यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो ये हमने सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि रेड कलर के पेन से हमने जो कुछ भी बनाया है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है, और जो कुछ भी हमने ब्लैक कलर के पेन से बनाया है वो आपको डार्क पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये था आज का हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 22। इसके पहले जो हमने इसके 21 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।